हमने अपनी एक पिछली वीडियो में टेलीकॉम सेक्टर पर चाइनीज़ कंपनीज के दबदबे का जिक्र आपके सामने किया था और वो पूरी कहानी बताई थी। आज हम बात करने वाले हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की। ये वो सेक्टर है जहां पर मार्केट पर जो कब्जा है वो भारतीय मैन्युफैक्चरर्स का है। मारुति सुजुकी 50% बाजार को कंट्रोल करती है, वहीं दक्षिण कोरियाई कंपनी Hyundai लगभग 20% मार्केट को कंट्रोल करती है। एक स्टडी बताती है कि 2025 तक भारत ऑटोमोबाइल सेक्टर का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बन जाएगा। ऐसे में विश्व भर की जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं उनकी पैनी नज़र भारत की तरफ है और चाइनीज़ कंपनियां भी इससे अछूती नहीं हैं। एक चाइनीज़ कंपनी है ग्रेट वॉल मोटर। इस ग्रेट वॉल मोटर ने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक MOU साइन किया है बुधवार को, और इस MOU के तहत भारतीय बाजारों में उनके प्रवेश के जो दरवाजे हैं वो खुल गए हैं। इस कंपनी ने ऐलान किया है कि लगभग $1 अरब का निवेश वो भारतीय बाजारों में करेगी। एक अन्य चाइनीज़ कंपनी है FAW हाइमा, फॉ हाइमा ने ऑटो एक्सपो में योजना बनाई भारतीय बाजारों में एंट्री करने की, और उसने ये योजना भी बनाई कि किस तरीके से 10 लाख से कम कीमत पर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर करेगी, प्रोड्यूस करेगी। एक अन्य चाइनीज़ कंपनी है साइक मोटर। MG मोटर्स को ऑन करती है, उसका मालिकाना हक जो है वो उसके पास है, और MG मोटर की एक गाड़ी थी MG हेक्टर। जून 2019 में MG मोटर्स ने अपने ऑपरेशंस भारत में शुरू किए और कुछ ही दिनों में 50,000 बुकिंग ऑर्डर्स उनको मिल गए। MG मोटर्स इंडिया के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राजीव छाबा, वो कहते हैं कि भारतीय लोग इस बात पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते कि कोई भी गाड़ी किस देश से बन रही है, किसी भी कंपनी का जो ओरिजिन है वो कौन सा देश है। बजाय इसके भारतीय लोग वैल्यू फॉर मनी चाहते हैं, यानी कि कम कीमत पर ज़्यादा फीचर्स, और जो चाइनीज़ कंपनियां हैं वो इसे ऑफ़र करने में बहुत कैपेबल हैं और सक्षम हैं। हमने अपनी पिछली एक स्टोरी में आपको बताया था कि किस तरीके से एक वक्त था जब भारत और दक्षिण कोरियाई कंपनियां भारत के टेलीकॉम सेक्टर के अधिकतर हिस्से को अपने कंट्रोल में रखती थी, लेकिन धीरे धीरे वो कंट्रोल चाइनीज़ हाथों में चला गया। एंड मुमकिन है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी ऐसा ही हो अगर हम कोई ख़ास पॉलिसी, ख़ास योजना नहीं बनाते और अपने मैन्युफैक्चरिंग को नहीं बढ़ाते हैं। मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी तो मेक इन इंडिया की पॉलिसी लेकर आई। इस पॉलिसी के तहत हमारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ना था, इन्वेस्टमेंट बढ़ना था, आउटपुट बढ़ना था और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ भी बढ़नी थी। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है उसका GDP में हिस्सा 28.6% रह गया था 2017-18 में। 2013-14 में ये हिस्सा था 31.3%, यानी कि घटा। आउटपुट ग्रोथ भी कमतर रही, ये आंकड़े बताते हैं। और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इसके बारे में हम सब जानते हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात तो छोड़िए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट में और अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स में हमने लगातार रिकॉर्ड कायम किए हैं। तो मसला ये है, एक तरफ भारत और चीन सीमा पर विवाद चल रहा है, एक तरफ जो देश के लोग हैं वो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर जो चाइनीज़ एप्लीकेशन से उनको अनइंस्टॉल कर रही हैं, और दूसरी तरफ भारतीय सरकार चाइनीज़ कंपनियों को ठेके दे रही है, कॉन्ट्रैक्ट्स दे रही है। सरकार मजबूर है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, हमारे पास प्रोडक्शन नहीं है। जब तक हम खुद सशक्त नहीं होंगे, जब तक हम खुद आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तब तक हम किसी का बॉयकॉट नहीं कर सकते हैं। और ये आत्मनिर्भरता भी केवल भाषणों में नहीं, केवल कागज़ों में नहीं, बल्कि ज़मीन पर और सच्चे मायनों में हमें हासिल करनी होगी। सरकार को ऐसी पॉलिसीज़ लानी होगी जिससे देश आत्मनिर्भरता की तरफ, सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ सके। आप देखते रहिए मॉलिटिक्स, हम लाते रहेंगे इसी तरह की वीडियो आपके सामने। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो तो लाइक कीजिए हमारा पेज। शुक्रिया। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉलिटिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज़।